हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे एंड इस फेस्टिव सीजन को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों के अपने कर्तव्य हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है आज आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे हम लोग आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड्स मैं बताती हूँ आप लोगों के लिए। तो डाउनलोड्स किस इस तरीके का आ रहा होगा आपको, देखिए ये जिनको भी मिल रहा है उनको इस तरीके का मैसेज मिल रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी उनको बहुत ज़रूरत है। या फिर मतलब आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में आ रहे होंगे, रोते हुए दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे होंगे, यानी कि एंड आपको बहुत फोर्सली एक मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा होगा कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको, आपके प्लेस को उन्होंने जिसके लिए रिप्लेस किया है उनको उन्होंने छोड़ दिया एंड आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैसेज को देखकर जो मैसेज आ रहा, मेन मुख्य मैसेज आया है, तो इस तरीके का जो मैसेज देखकर ये डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मैसेज है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके का मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको किसी भी सिचुएशंस में इस तरीके की चीज़ों से जो आपका बैलेंस है उसको खोना नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का टेस्ट भी होता है डिवाइन का। ठीक है, आपके पर्सन किस हाल में है, किस तरीके में है, वो डिवाइन जानते हैं, लेकिन इस तरीके का मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, तो ये नहीं है कि मेरे पर्सन चलो बहुत ज़्यादा दर्द में है, गम में है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं एंड मुझे याद कर रहे हैं, तो चलो मैं उनकी लाइफ में चलती हूँ, उन्हें कंसोल करती हूँ, उन्हें सांत्वना देती हूँ, उन्हें बोलती हूँ कि चलो हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, अपनी सोच को सीमित कीजिएगा यहीं। ठीक है, यही मेन आपका एग्ज़ाम होगा कि आपको सीमित करना है अपनी सोच को। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक तरीके का आपका एग्ज़ाम्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ईश्वरीय परीक्षा जो बोलते हैं वो हो सकता है। दूसरा ये कि आप अपना इनर वर्क, इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग एंड जो भी आपका गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो आप अपनी जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से जिस फेजेस से आप निकल कर आए हैं यहाँ तक, तो आप पहुँचे हैं। ठीक है, आपने मेहनत की, अपने ऊपर काम किया, जब जाकर आप इस बैलेंस फॉर्म में आई हैं एंड यहाँ तक पहुँची हैं। तो आप क्या चाह रही हैं कि मतलब आपको इस तरीके के मैसेज आए एंड आप अपने पर्सन के पास जाएँ। ठीक है, आप अपने पर्सन की लाइफ में जाएं एंड उन्हें अपनी एनर्जीज दे दें एंड आपके पर्सन फिर थर्ड पार्टी में चले जाएं या फिर आपको इग्नोर करने लग जाएं, आपको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएं एंड आपकी लाइफ से फिर रन करने लग जाएं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप अपना वर्क करते रहिए, अपने आप को अपनी एनर्जीज में रखिए, अपनी एनर्जीज को किसी के साथ कॉन्ट्रीब्यूट मत कीजिए। एंड दूसरी चीज़, आपके पर्सन को भी सेम प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख कर निकलनी पड़ेगी एंड जो भी प्रोसेस है उनमें से उनको भी निकलना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा एंड जिस तरीके से आप निकल कर अपने यहाँ बैलेंस फॉर्म में आए, उनको भी उन्हीं सभी परेशानियों से निकल कर, यानी जो उनकी लाइफ की जो परेशानियाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको मतलब हील करके, क्लीन करके उनको भी बैलेंस फॉर्म तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपने पर्सन की लाइफ में किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं करना है, आपको इंटरप्ट नहीं करना है, चेजिंग नहीं करनी है, दूर रहना है, अपने कार्यों पर ध्यान देना, पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड रहना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, अपनी इनर ग्रोथ, इनर हीलिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होंगे, डिवाइनली वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पर्सन की भी ग्रोथ होगी। वो अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, इधर उधर अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एंड अगर आप बैलेंस होंगी एंड एनर्जीज को समझ जाएंगी, समझ होगी आपको एनर्जीज के बारे में, तो आप इस तरीके का कोई स्टेप भी नहीं लेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये डिवाइनली एग्जाम्स है एंड इस तरीके का अगर सिचुएशंस है आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ से निकलेंगे एंड उस चीज़ से निकल कर चीज़ों को सीखेंगे एंड देन बैलेंस होंगे, ताकि
ताकि इस जर्नीज़ के बारे में उनको भी अच्छे से पता चले, क्योंकि ये जर्नीज़ जो होती है ना आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करवाती हैं, एक्सपीरियंस बनाती हैं, ठीक है। एक दूसरे के पीछे भागना या चेज़ करना नहीं होता, वो एक फ़ेज़ होता है, जस्ट एक फ़ेज़ होता है आपको चीज़ें सिखाने के लिए। पूरी लाइफ टाइम तक आप रनर एंड चेज़र बनकर नहीं जी सकते हैं, ना ही एक दूसरे की एनर्जीज़ को चोरी करके जी सकते हैं। आपको अपने ऊपर एक टाइम में वर्क करना पड़ता है, पूरी तरीके से पूरी डेडिकेशन के साथ अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, देन हील होना पड़ता है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड बैलेंस फॉर्म में आना पड़ता है एंड अपने कार्यों को करना पड़ता है, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होने पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको मैसेज मिल रहा है इस टाइम, कोई भी मैसेज मिल रहा है इस तरीके का नेगेटिव मैसेज, तो आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना कार्य करना है। मे बी इस टाइप के मैसेज अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो डिवाइनली आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम्स हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, डिवाइन आपको चेक कर रहे हो कि देखते हैं आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप इस सिचुएशंस में क्या करते हो। यदि इस तरीके का एनर्जीज आपको पिक हो रही है या मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना होगा एंड आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से रहना है एंड इस तरीके की किसी एनर्जीज की वजह से आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, एकदम बैलेंस रहना है एंड अपने कार्यों को करते हुए चलना है, जो जिसका कार्य है वो जाने, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड भी रखिए कि ईश्वर ने अगर उनको दर्द में, पेन में डाला, डिफ़िकल्टीज़ में डाला है तो उनको फेस करना चाहिए। वाई आर यू सफरिंग फॉर इट, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आज का डाउनलोड्स मैसेज, लेट्स चेक कि एनर्जीज ऑफ द डे क्या रहा है, टैरो के माध्यम से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए एंड एनर्जीज मैं बताऊंगी इसके माध्यम से, ठीक है। तो कार्ड्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहला यह है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज द लवर्स एंड उसी के नीचे है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो द लवर्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। एंड द लवर्स स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहा है कि आप कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है। यानी कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, लेकिन फ़िलहाल आप दोनों इस टाइम सेपरेटेड हैं। लेकिन जो एक मैसेज बिल्कुल क्लियर निकल कर आए, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, पावर हैं, ठीक है, करेज है एक दूसरे का, यानी कि एक दूसरे की हिम्मत है। तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाएंगे ना, जब आप अपने ट्रू सेल्फ में अपने ऊपर वर्क करके आ जाएंगे उस फेज़ तक, तब आपको पता चलेगा यस यू बोथ आर, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं हर एनर्जीज़ के लिए, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, या फिर आपका कोई वर्क हो या सोल पर्पस हो, एक दूसरे के साथ आप मिलकर ही उस चीज़ को पूरी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक पावरफुल सिचुएशंस को प्राप्त करेंगे, यानी जब आप दोनों सेम पेज पर आएंगे, ओके, यानी कि आप दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, यानी कि बैलेंस फॉर्म, इक्वल गिवन टेकिंग वाला एंड सेम पेज पर आना, ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी, ओके। तो चलिए, ये तो जर्नी की बात हुई कि आप किस जर्नी में हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ओके। तो सबसे पहले ही कार्ड आया था यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब पहले ही कंफर्मेशन आ गया कि आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी रही है। इसी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, आप दोनों अलग भी हुए हैं, यानी आप एंड आपके पार्टनर अलग हुए हैं, दूर हुए हैं, एक दूसरे से दूर हुए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे थर्ड पार्टी नाम की चीज़ है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकता है, या अन्य कोई इंसान भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि ये लव कनेक्शन टाइप, यानी कि रोमांटिक कनेक्शन वाला चीज़ दिख रहा है, यानी कि आप दोनों के पार्टनरशिप के बीच में कोई थर्ड इंसान जानबूझकर आया है एंड आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया है एंड तोड़ा है आप दोनों के रिश्ते को, ठीक है। तो आपके पर्सन अब जो जिस सिचुएशन, यानी कि आप दोनों सेपरेटेड हैं एंड जो आपके पर्सन की जो आपको एनर्जीज मिल रही है वो बिल्कुल आपको सही मिल रही है, लेकिन वो किस लिए मिल रही है उनको, ताकि वो अपने ऊपर वर्क करें, चीज़ों को समझें, लर्न करें। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, यानी किसी जर्नी से आपके जर्नी से निकाला जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है किसी पोजीशन के लिए, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा एंड बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस्ड हुए आप उस प्लेस को नहीं
प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतने अंडरस्टैंडिंग है इन सभी चीज़ों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर का जो भी प्रोसेस है ईश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसके लिए क्या चीज़ बनी है, क्या काम बना है, एंड उसको वो काम करना ही पड़ेगा अपनी जर्नी को मतलब अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, या कुछ भी उनका मैनिफेस्टेशन है या फिर कोई भी डिज़ायर्स है या अपने यूनियन को ही प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने ऊपर फोकस्ड होना ही पड़ेगा। एंड जो गाइडेंस आपको डिवाइन की से आती है या एंजल्स आप तक पहुंचाते हैं उनको करना भी पड़ेगा एंड उन पर पूरी तरीके से ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पर्पज़ है आपके पर्सन को चीज़ों को सिखाना। ओके, तो जो अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया, आपने बिल्कुल सही पिक हो रही है आपको, एंड हो सकता है ये आपका एग्जाम्स भी हो डिवाइन का, कि आपको भी इस चीज़ की एनर्जीज़ के बारे में पता चले, तो आपकी एनर्जीज़ का भी टेस्ट होना ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं, इस तरीके की एनर्जीज आपको पिक होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है द हैंग्ड मैन की आ रही है, वो किसी सिचुएशंस में लटके हुए हैं, यानी अटके हुए हैं, बिल्कुल स्टक हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लटक जाना जिसे कहते हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाना, लटक जाना, बस आपका दिमाग चल रहा होता है, एंड दिमाग चलने का मतलब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही होती है, एंड कहीं ना कहीं आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहे होते हो। तो द हैंगमैन की स्थिति यही दिखा रही है कि आपके पर्सन बिल्कुल ही सिचुएशंस में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन इस टाइम में उनका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो, एंड साथ ही साथ उनका थर्ड आई भी एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा भरसक कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनका पेंटिकल्स इस टाइम बिल्कुल जैसे कहते हैं डाउन या लो चला गया है। मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहे हूँ हर तरीके से, हर चीज़ से, एंड साथ ही साथ उनमें कोई ना कोई स्किल्स रही हो जिसकी वजह से वो उस अबंडेंट को उन्होंने प्राप्त किया हो, लेकिन राइट ना वो सारी चीज़ें एकदम जैसे कहते हैं फ्लॉप होना, यानी कि एकदम चलते चलते सफलता की सीढ़ियाँ चलते चलते आप एकदम से फ्लॉप हो जाते हो ना, तो वही सिचुएशंस इनकी लाइफ में भी हुई है। जैसे आप इनकी लाइफ से आउट हुए हो, इनकी लाइफ में इनकी सिचुएशंस भी फ्लॉप हो गई, यानी अनलकी टाइम इनका शुरू हो गया था। ठीक है, एंड साथ ही साथ इनकी लाइफ में जिस इंसान ने एंटर किया उन्होंने इनकी लाइफ को क्या किया, हेल बना दिया। ठीक है, तो उस इंसान की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा स्टक हुए अपनी लाइफ में, बहुत सारी जो इनकी ग्रोथ रही है वो रुक गई है बिल्कुल ही, फाइनेंशियल इनको जो सिक्योरिटी थी इनकी वो भी ख़राब हुई पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये इस टाइम ना मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि जो इनका स्किल्स है या जो इनका टैलेंट है उसके माध्यम से ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो स्टकनेस है ना ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि उस स्टकनेस से निकल नहीं रहे, इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। हालांकि ये मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप्ड कर रहे हैं, और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना उस स्टक सिचुएशन से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आए हुए हैं द हेरोफेंट। तो द हेरोफेंट आने का मतलब है वो बताना चाहते हैं उनको कि उनको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, साथ ही साथ उन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ की हैं, किनके साथ की हैं, उनके लिए पूरी तरीके से उनको सरेंडर करना पड़ेगा। यानी कि एक जैसे कहते हैं अपॉलजी, यानी कि ईश्वर से अपॉलजी, अगर सामने से पर्सन से नहीं मांग सकते ना, आप किसी से अपॉलजी या माफ़ी नहीं मांग पा रहे हो, तो आप ईश्वर को पूरी तरीके से सरेंडर करो। तो यहाँ पर जो गलती इनकी सबसे बड़ी दिख रही है कि इन्होंने आपको बहुत सारा दर्द दिया है, ठीक है, तकलीफ़ दी है, रिफ्यूजिंग ऑफ़र में डाला है, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया, आपके ऑफ़र को नेगलेक्ट किया है, यानी कि आपका जो आप उनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स गए थे, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स की तरह थे, तो उन्होंने ईश्वर की ब्लेसिंग्स को ठुकराया है, उसको मतलब बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, एंड साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ से जाने में मतलब अपनी लाइफ से निकलने में मजबूर कर दिया। यानी कि 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इन्होंने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की उस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ से निकल गए हो। ठीक है, यानी कि 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप इनकी लाइफ से निकल गए हो, क्योंकि इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा, विड्रॉल किया, एंड डिसपॉइंटमेंट में डाला, यानी कि बहुत सारे दर्द, तकलीफ़ एंड दुखों में डाला। ठीक है, जबकि आप इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के
तौर पे आए थे, यानी कि जब आप इनकी लाइफ में आए थे तो इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इनकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट हो रही थी। ये जो भी इच्छा कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस टाइम में पूरी हो रही थी सारी, यानी कि इनका एक अच्छा टाइम भी चल रहा था जैसे ही आपने इनकी लाइफ में एंटर किया। लेकिन उन सभी चीज़ों का क्या क्या इन्होंने, कहते हैं ना, गलत फ़ायदा उठाना। एक तो आप उनकी लाइफ में गए एज अ ब्लेसिंग्स एंड आपकी वजह से उनकी लाइफ में ग्रोथ हुई, एंड आपकी ही एनर्जीज़ का उन्होंने फ़ायदा भी उठाया एंड आपकी ही इंसल्ट की पूरी तरीके से, ठीक है। यानी कि आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा भी उठाया एंड आप एक ब्लेसिंग्स के तौर पे थी, एंड आपकी बेइज्जती एक तरीके से करना, आपकी इंसल्ट करना एक तरीके से, एंड आपको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाना, रिफ्यूजिंग ऑफर में डालना, अकेला छोड़ना, डिसपॉइंटमेंट डालना, बहुत सारा दर्द देना। तो ईश्वर जो इनको हैंग्ड रखा हुआ है ना, ईश्वर ने जो इस परिस्थिति में जो हैंग्ड रखा हुआ है, इस परिस्थिति के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यानी कि जर्नी से आपको चीज़ों के बारे में जो कहते हैं ना, चीज़ों के प्रति समर्पित होना, एक्सेप्ट करना चीज़ों को कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। आप जब ट्रू सेल्फ में आते हो ना तो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हो, इसकी मैंने इस इंसान के साथ ये चीज़ गलत की है, इस इंसान के साथ ये गलत किया, मैंने वहाँ वो चीज़ गलत की है। तो यानी कि यानी कि ईश्वर आपको एक्सेप्टेंस सिखाना चाहते हैं, यानी कि अपनी गलतियों को मानना, यानी कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं उनको मानना, एंड उसके लिए ईश्वर से माफ़ी मांगना, एंड उस इंसान से मांगना, एंड सरेंडर करना खुद को। तो वो चीज़ें सिखाना चाहते हैं, एंड जिसकी वजह से ही ये इंसान अभी भी लटका हुआ है, क्योंकि ये इंसान अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ठीक है, जबकि इस इंसान ने गलती की है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन है, डिवाइन अपना वर्क अच्छे से जानते हैं, ठीक है, एंड वो उनको लर्न करवाएंगे सारी चीज़ें। उनके अंदर बहुत सारा विजडम आने वाला है, स्पिरिचुअल विजडम, यानी जिस तरीके से आपने चीज़ें सीखी हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखी हैं, एंड अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को हटाया, पॉजिटिव में आए हो, एंड चीज़ों को लर्न किया है, लर्न करके धीरे धीरे बैलेंस फॉर्म में आए हो, तो आपकी पर्सन भी बिल्कुल सेम फेज से निकल कर आएंगे, एंड उनके अंदर भी बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के प्रति विजडम आएगा, यानी स्पिरिचुअल विजडम, यानी बहुत सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, जिसके माध्यम से वो अपनी सही रास्ते पर आएंगे अपनी लाइफ पर, एंड अपनी उनकी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, उसके प्रति वो पूरी तरीके से जागरूक होंगे, ठीक है, एंड उन सभी चीज़ों से वो निकलेंगे, आउट होंगे, एंड एक प्योर सोल एंड एक पॉजिटिव पर्सन निकल कर आएंगे बाहर। यानी कि इन सभी मुश्किलों से, दर्द से, तकलीफ़ से, जो भी फेज़ उनकी लाइफ में चल रहा है, उनको एक परफेक्ट यानी एक प्योर इंसान बनाने के लिए जो वो एक है, यानी कि एक ट्रू सेल्फ, उनका जो उनका ट्रू सेल्फ है ना, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आप दोनों की सोल ना एक ही है, आप दोनों की एनर्जीज अलग होती हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, सिर्फ एनर्जीज अलग होती है, आपकी सोल एक ही है। तो हर हाल में आप दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से। तो आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपके पर्सन की लाइफ में भी वर्क करेगी, क्योंकि आप दोनों की सोल एक ही है एंड आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो आप अपने ऊपर जितना फोकस्ड रहोगे तो आपकी, जैसे कहते हैं ना, प्रतिछाया, जैसे एक अपने आप को देखना, मतलब तो आप जैसा कार्य करोगे तो सामने से भी, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं, तो आप जिस तरीके का मूवमेंट करेंगे उसी तरीके का मूवमेंट आपको आईने में दिखेगा। तो सेम एज इट इज़ ये जर्नीज भी है। तो आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दोगे ना, आपके पर्सन भी वही चीज़ें करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड अपना कार्य करके वो अपने ट्रू सेल्फ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा रहा है एस ऑफ वैंड्स, तो आप लोगों की लाइफ में ये ब्लेसिंग्स भी आएगी, बहुत सारा इंस्पिरेशंस आएगा, न्यू आइडियाज़ एंड ग्रोथ आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो ये तब होगा जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। यानी कि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स भी दिखा रहा है, तो आपको गाइडेंस पे ध्यान देना है, ताकि ये जो ग्रोथ है ना, ये सारी अबंडेंस है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ सके। नाइट ऑफ सोर्ट्स भी यहाँ पे कार्ड आया हुआ है बॉटम के नीचे, यानी कि उसके नीचे आया है ये कार्ड। तो ये बता रहा है कि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आने के लिए तैयार हैं, बस आपको इस चीज़ को समझना है एंड इस पर कार्य
करना है। ठीक है, तो ये है मैसेज आज आप लोगों के लिए, एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नीस वालों के लिए। ठीक है, तो यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप जानते होंगे कि आपको किस प्रोसेस में क्या कार्य करना है अपनी लाइफ में ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, एंड अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, एंड जल्द से जल्द अपने रीयूनियन को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेज। उससे पहले आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ओके, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि क्या एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं देखती हूँ। सॉन्ग, तो आपको सॉन्ग के माध्यम से बहुत सारे सॉन्ग दिखाए जा रहे होंगे कि आपके पर्सन सैड हैं, या फिर सॉन्ग जो हो रहे होंगे ना सैड वाले पॉपअप हो रहे होंगे आपके सामने बहुत ज़्यादा। प्रेयर, तो आपको प्रेयर करनी है। ठीक है, आपको कुछ भी कोई एक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपकी जर्नी डिस्टर्ब हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करनी है एंड अपने ऊपर फोकस्ड रहना है। तो आप फायर साइन हो सकते हैं, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, आपकी राशि हो सकती है। एंड क्रिएटिव, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड इसके माध्यम से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। राइटिंग, तो आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपके थॉट है ना, जो भी आपके विचार हैं, चीज़ें जो भी आपको डाउनलोड्स आते हैं, मैसेज आते हैं, या फिर जो भी एनर्जीज आपको समझ आती है, तो उन सभी चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। लिखने से ये होता है ना, समटाइम हम चीज़ों को भूल जाते हैं, एंड जब हम अपनी कॉपी या जो जिसमें हम रजिस्टर जिसमें भी नोट करते हैं उसको खोल कर देखते हैं तो हमें याद आता है कि इस तरीके की एनर्जीज थी, एंड उसके माध्यम से आप चीज़ों को भी कनेक्ट कर पाते हैं कि आगे की एनर्जीज क्या है। एंड उससे जब कनेक्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है कि जब कनेक्ट करते जाते हैं, यानी कि जो प्रोसेस तैयार होता है एक तरीके से जब आप एनर्जीज को समझना सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा सितंबर। ओके, तो सितंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, एंड लास्ट एंड लिस्ट देखते हैं लक्ष्मी नारायण लव। तो आप दोनों के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी का ब्लेसिंग्स, यानी उन दोनों की लव की ब्लेसिंग्स यानी प्यार की बरसात आप लोग के जीवन में होने वाली है। फिर आप दोनों की छवि लक्ष्मी नारायण की जैसी है। ठीक है, यानी आप दोनों का जो लव कनेक्शन है वो लक्ष्मी नारायण जैसा है। ठीक है, तो ये आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।